वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, शहर में सड़क पर निकले कोई एक आम शहरी हो या सहाफ़ी, मगर उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। छोड़ दीजिए बहुत सारे मसाइल, वो तो हैं कि जनाब चीज़ें किस तरह बेहतरी से चल रही हैं, इस शहर के अंदर इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, मगर एक जो है ना वो यूनिवर्सल मामला होता है कि जनाब कम से कम अखलाकी तौर पे चीज़ें ठीक कर ली जाएं, कम से कम बात करने का जो तरीक़ेकार है वो ठीक कर लिया जाए और उन एहलकारों को सड़कों पर सरकार रखे या उनको ड्यूटियों पर तैनात करें कि कम से कम जो आवाम से बेहतर अंदाज में बात करना जानते हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका जो असर है, उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो राय आमा है, वो पूरी सरकार पर पड़ती है। और यही लोग अगर बेहतर अंदाज में काम करते तो सरकार की तारीफ होती है, और अगर नहीं करते तो सरकार की बदनामी का बाइस बनते हैं। और ऐसे ही एक मामला हुआ है, हमारी K21 न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन रिदा सैफी हैं। क्या मामला हुआ है, पहले हम चाहेंगे कि चीफ क्राइम रिपोर्टर असद जैदी साहब से जानते हैं मामले की हकीकत। जी असद, बताइएगा क्या हुआ है, क्या मामला है, क्यों हिरासत करना पड़ा? जी देखिए अली रजा, कराची शहर के अंदर मामूल बन चुका है कि कहीं पे भी नाका लगाएं और फिर गैर जरूरी तौर पर सवाल जवाब किए जाते हैं, और इसी अंदाज से बहुत सी शिकायतें मौसूल होती रहती हैं जिनके अंदर बेहतरी लाई जाती है, और फिर नाके पे खड़े लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से फैमिलीज को डील करना है और किस तरीके से शहरियों को डील करना है। आज एक बहुत ही बड़ा वाकया, और मैं ये कहूंगा कि ये तो रिदा सैफी थी जो सीनियर एंकर पर्सन है कराची शहर में, नहीं पूरे मुल्क भर में वो पहचान है, सहाफी हैं, सीनियर तरीन सहाफी हैं, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जिसके अंदर पाकिस्तान भर से लोग जो है मेहमान के तौर पर अपने राय का इजहार करते हैं, और लोग उनकी मकबूलियत का अंदाजा लगा लीजिए कि बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो उनके प्रोग्राम के अंदर गेस्ट होते हैं। जब उनको रोका गया, जब रिदा सैफी को कराची शहर का रेड जोन कहलाता है वहां पर रोका गया, एक नाका एक्साइज पुलिस की तरफ से लगाया गया था। रोकने के बाद उनसे सवाल जवाब किए गए, उन्होंने अपनी चीजें प्रोड्यूस की जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हीकल मांगी गई, उन्होंने व्हीकल की डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके बाद उनसे अगर जो ड्राइवर है उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने वो प्रोड्यूस किया। साथ ही साथ काले शीशों पर सख्ती कर दी गई है, और उसके ऊपर भी हम भी उसके ऊपर रोज गाए बगाए बताते रहते हैं कि कितनी गाड़ियां बंद हुई, और काले शीशे हों, हूटर्स हों या नंबर प्लेट्स हों फैंसी, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उन्होंने मूवेबल ब्लाइंड जिसकी ममानियत नहीं है, मूवेबल ब्लाइंड इसलिए लगाए जाते हैं कि जहां जरूरत हो वो उतार दिए जाएं, और उन्होंने वो बताया जो वीडियो में नजर आता है कि मूवेबल ब्लाइंड से उनको उतार दिया गया। उसके बाद वो एहलकार, पुलिस के एहलकार जो एक्साइज पुलिस से खुद को बताते थे, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे सुना और देखा गया कि वो बदतमीजी करते दिखाई दिए और ये कहते दिखाई दिए कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, और बिल्कुल ड्यूटी कीजिए। तो क्या कोई अच्छा जैद साहब, स्क्रीन पे एक शख्स उंगलियां दिखाते दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि वुज़रा, सिंध हुकूमत, दीगर लोग देखें ये कौन लोग हैं जनाब के किस तरह एक खातून के ऊपर उंगलियां, छोड़ दीजिए अभी एंकर भी नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी एहलकार क्यों कोई इस तरह उंगलियां दिखाए, और कौन से ये मतलब तरीक़ेकार अखलाकियात कहाँ चली गई हैं, कौन पूछने वाला है? यकीनी तौर पे सवाल किया जाएगा और यकीनी तौर पे इनसे भी उम्मीद लगाएंगे कि शायद वजीर साहब इनसे भी सवाल करेंगे, जनाब ये कौन सा तरीका है, ये तुम अपना कानूनी लीगल तरीका जो है वो करे। एक शख्स मोबाइल उठा कर पीछे जा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है। तकलीफ होती है जब ये रवैया शहर में हर शहरी जो है वो, ये सिर्फ ये वाहिद वाकया शायद रिदा सैफी के साथ असद जैदी नहीं हुआ होगा, मैं ये जान चुका हूँ और जानता हूँ, ये रोजाना ये शहरियों के साथ ये रुसवाई जो है उनके जो है वो सामने उनको सहना पड़ती होगी यकीनी तौर पे। ये कोई बात हो सकी है मुताल्लिका इदारों के अफसरान से कि जनाब ये कुछ देख लें सर, कुछ मेहरबानी कर लें शहर के लोगों के साथ? जी देखिए अली रजा, अब तक जो है वो तमाम चीजें इनके हायर अप्स तक पहुंचा दी गई हैं, बल्कि मुकेश चावला साहब तक भी पहुंचा दी गई हैं। देखिए इससे पहले भी वाकयात होते रहते हैं, रिपोर्ट इसलिए हुआ, आपने सही कहा कि अगर एंकर पर्सन नहीं होती है, खातून तो हैं, और जिस तूफान बदतमीजी से उनको उंगलियां दिखाई जा रही हैं, ये मौजिब होने का भी सबूत नहीं है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज एक्शन लेंगे तो कल इनकी इस्लाह हो सकेगी। सड़क पे खड़े होकर असद जैदी, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं असद जैदी सिर्फ एक बात जानता हूं कि जनाब मत कीजिए ये, देखिए आपकी बदनामी के कौन लोग जो है
वो सबब बन रहे हैं? आपकी सरकार के ऊपर बदनामी का सबब कौन बन रहे हैं? ये तो हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि हमने एक चीज रिकॉर्ड कर कर आप तक पहुंचा दी। 10 तरीके होते हैं मामलात को डील करने के लिए। एक औरत के साथ इस तरह उंगलियां उठा उठा कर बात करना, एक शख्स उसके ऊपर पीछे से मोबाइल खड़ा कर रहा है, एक शख्स पीछे से आवाजें कस रहा है। क्या ये कोई सरकारी, ये कोई नॉर्म्स है, कोई प्रोफेशनल तरीका है? और सड़क के बीच में सब लोग जा रहे हैं और ये जो है वो सिलसिला देख रहे हैं। खुदा के लीजिए, मैं दरखास्त करना चाहूंगा मुकेश साहब कि प्लीज देखें ये चीजें, ये तकलीफ देती हैं और ये मोमेंटम बनता है। ये सड़कों पर जब ये लोग इस तरह रुस्वा हो रहे होते हैं ना, तो वो बहुत कुछ जो है ना अपने दिल और जहन में उठा रहे होते हैं। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से नफरतें जो है जन्म लेती हैं। असल जहीर साहब, मजीद क्या चीज सामने आई? जी देखिए, अली रजा, जब रिदा सैफी वहां रुकी है, उन्होंने उनको अपना तारुफ भी कराया, उनको बताया भी है और उनको ये भी बताया कि मेरी गाड़ी के टैक्सी स्पेड है और आपके पास जो नंबर आप मुझे बता रहे हैं और मेरी गाड़ी के नंबर में भी फर्क है, आप इसको रीवेरीफाई कर लें। तो जैसे ही उन्होंने उनको अपना तारुफ कराया तो वो आपे से बाहर हो गए और ये कि कंफर्म करते कि गाड़ी का नंबर क्या है। उससे पहले ही, जिस तरह आपने कहा, वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शख्स ने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू की। तो क्या ये भी अखलाकियात के दायरे में है कि आप किसी खातून की वीडियो बना रहे रोड पे खड़े हुए? अगर मैं आपकी सलाह करूं और उसके लिए सलाह करने के लिए मैं अपनी जस्टिफिकेशन पेश करूं कि मेरी गाड़ी का नंबर ये है, आप देख लीजिए जो आप दिखा रहे हैं, दोनों में फर्क है जो आप शो कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस अंदाज से तूफान बदतमीजी हुआ, जिस तरह मुगल्लिसात का इस्तेमाल किया गया, जिस अंदाज से खातून को ट्रीट किया गया, कराची जैसे शहर जो मेगा सिटी है उसमें ये हालात हैं। तो मैं जो सूबाई वजीर है मुकेश चावला साहब से एक सवाल करूंगा, ये तो कराची है, यहाँ ये हो रहा है, कराची के बाहर क्या होता होगा? तो आपको ये जो शिकायतें यार मिलती मैं हैं असद साहब वो कहता वजह हूं, है। एंकर को भी छोड़ो यार, एक खातून के साथ सड़कों पे आप इस तरह रुस्वा करें, शर्म आनी चाहिए। जी इस देखिए, मौके पे, ये इस पहले मौके भी पे शिकायतें आती तमाम लोग रही। यकीनी तौर पे इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे जी मामलात होते हैं, तरीका होता है डील करने के लिए, पता चलता है हम किस माशरे से ताल्लुक रखते हैं। हम बता रहे होते हैं कि हमें मर्द से किस तरह बात करनी है, हमें औरत से किस तरह बात करनी है। ये बचपन से सिखाई जाती है जनाब। कम से कम ये उंगलियां उठा उठा कर, ये ऊंची आवाज में खातून को दबाव में लेने की कोशिश करना, इसे किसी भी तौर पे मर्दानगी नहीं कहेंगे, इसे किसी भी तौर पे ये अफसरशाही नहीं कहेंगे कि जनाब अफसरशाही दिखाई जा रही है। और सड़कों पर सबको पता है एक्साइज अगर कितना अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में तो आप किसी बच्चे को पूछ लें, उसको पता है कि जनाब क्या कारकर्दगी है। दिखा नहीं है तो चलिए हम दिखाते हैं आपको स्पॉट्स, खड़े हो और करें अपनी ड्यूटी अगर आपको करनी है। ये कौन सा तरीका है आप खवातीन को हिरासा करें? जी देखिए अली रजा, इसमें सबसे अहम तो यह है कि यहाँ पर नोटिस लेना चाहिए और फौरी नोटिस लेना चाहिए आला हुकाम को, मुकेश चावला साहब को भी लेना चाहिए। एक्साइज पुलिस की रोड पे की गई इस बदतमीजी, बिल्कुल किसी खातून के साथ, उसका नोटिस मुत्तलका थाने को भी लेना चाहिए कि जिनकी हदूद में ये खड़े होकर चेकिंग कर रहे हैं, क्या उनको इन्होंने इत्तला दी थी चेकिंग से पहले कि हम यहाँ सर मौजूद नॉन होंगे? प्रोफेशनल तरीका है। बहुत शुक्रिया असद जैदी साहब। तस्वीरों में, वीडियो में आया हो रहा है जिस स्टाइल से वो बातें कर रहे हैं, जिस स्टाइल और जो उन्होंने हुलिया बनाया हुआ अपना, मतलब किसी भी तौर पे कोई एक पोजीशन पे खड़ा एक ऑफिसर कभी भी इस तरह नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा इसके अंदर कहीं ना कहीं लैकिंग होगी। यकीनी तौर पे जो इदारे के दीगर बड़े अफसरान हैं, महकमे के अफसरान हैं, संजीदा अफसरान हैं, जो औरतों की इज्जत करना जानते हैं, वो यकीनी तौर पे इस मामले को संजीदगी से देखेंगे और इस तरह के वाकयात मुख्तलिफ मुकामात पर ना हो, इसके लिए भी अफसरान को कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। पूरी उम्मीद है, यकीन करें। और हम ये कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम मज़ीद आपको कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर दें कल कि जनाब क्या हुआ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं।